एक फकीर हुआ नागार्जुन, एक गांव से निकलता था, अद्भुत फकीर था। कुछ थोड़े से ऐसे अद्भुत लोग हुए हैं, उनमें से एक था। एक लकड़ी का भिक्षा पात्र ही उसकी कुल संपत्ति थी। जिस गांव से निकला उस गांव की साम्राज्ञी ने उसे बुलाया और कहा कि तुम जैसे अद्भुत फकीर के हाथ में लकड़ी का ये भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता। मैंने एक भिक्षा पात्र बनाया सोने का, उसमें बहुत बहुमूल्य जवाहरात जड़े हैं, वो तुम्हें मैं भेंट करती हूं, इतनी कृपा करो, इनकार मत करना। नागा इनकार करूंगा? जैसा लकड़ी वैसा सोना। हमें भीख मांगने से मतलब, रोटी खाने से मतलब। कोई साधारण सन्यासी होता, वो कहता क्षमा करें, हम सोने को छू सकते? सोना और हम छुएंगे? आंख फेर लेता, भागता वहां से कि सोना कहीं पकड़ ना ले। लेकिन जो जानता है उसे सोना और मिट्टी में भेद नहीं। जो नहीं जानता वो सोने से भागता है या सोने के लिए भागता है। ये दोनों अज्ञानियों के दो दल। एक सोना पाने के लिए भागता है, एक सोने से घबरा के भागता है। अज्ञानियों के दो दल। लेकिन जो जानता है उसे सोने से भागना नहीं, सोने के लिए भी भागना नहीं। उसने कहा अगर तुझे इससे सुख मिलता है तो ठीक है, यही ठीक, हमें तो रोटी खानी, हम इसमें ही मांग के खा लेंगे। वो लेके चला, लेकिन चलते वक्त उसने रानी को कहा कि देख, लेकिन इसमें एक खतरा है। लकड़ी का था तो कोई चुराता नहीं था, इसको कोई ना कोई ले जाएगा। थोड़ी देर में हम बिना पात्र के हो जाएंगे, तो इतना ख्याल रखना, मेरा पात्र फेंक मत देना, कल मैं उसको मांग लूंगा। रानी ने कहा कि इतने जल्दी? उसने कहा बहुत मुश्किल है, ये पात्र मेरे पास बचे। वो वहां से निकला, लेकिन गांव में एक नंगा आदमी एक सोने का चमकता हुआ पात्र, उसमें जवाहरात जड़े हुए हैं, तो सबकी आंखें गई। गांव का जो बड़ा चोर था वो पीछे हो लिया। नागार्जुन ने बार बार उसके पैर की आवाज सुनी। उसने कहा कि ठीक है, जिसको चाहिए वो आ गया। वो गांव के बाहर एक खंडहर में ठहरा हुआ था। वहां न कोई द्वार थे, न खिड़की थे, न कोई दरवाजा था। वो अंदर गया, दोपहर का वक्त था, वो भोजन करके दोपहर को सो जाएगा। उसने सोचा कि वो आदमी तो आ ही गया है। वो बाहर आके दीवार के पीछे छिप के बैठ गया। उसने सोचा ऐसे व्यर्थ बाहर बिठाए रखूं, दोपहरी है, मैं तो भीतर बैठा हूं, वो धूप में बैठा हुआ है। फिर थोड़ी बहुत देर में ले ही जाएगा, तो इतनी देर बिठाने का पाप मैं क्यों मोल लूं। और फिर जिसे ले ही जाना है उसे दे देना उचित, कम से कम दान का तो मजा रहेगा और उसको भी चोरी का कष्ट न होगा। उसने पात्र को उठाया, खिड़की के बाहर फेंक दिया। वहां पात्र गिरा तो चोर हैरान हो गया। पहले ही हैरान था, एक नंगा फकीर और हाथ में लाखों की कीमत की चीज लिए हो। अब और हैरान हुआ कि इस पागल ने फेंक क्यों दिया। उसे कुछ बड़ा हैरानी हुई। अभी तक तो सोच रहा था कि इसको ले पा जाऊंगा तो बहुत कुछ मिल जाएगी, बहुत उपलब्धि हो जाएगी। अब ऐसा लगा कि एक आदमी ने जब इसे फेंक दिया, जिसको मैंने पा भी लिया, तो कौन सी उपलब्धि हुई। जब ऐसे लोग भी जमीन पर हैं जो इसे फेंक सकते हैं और मैंने पा भी लिया, तो कौन सी उपलब्धि हुई। जरूर इससे भी ऊपर कोई उपलब्धि की चीजें होनी चाहिए, नहीं तो इसको फेंकने वाले लोग नहीं हो सकते। वो उसने कहा कि मैं जरा भीतर, उसने खिड़की से खड़ा होकर कहा कि भिक्षु मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आया था चोरी करने, तुमने भेंट कर दिया। क्या इतनी आज्ञा और दोगे कि मैं भीतर आऊं और 5 क्षण तुम्हारे पास बैठ जाऊं? नागार्जुन ने कहा मित्र, इसीलिए पात्र बाहर फेंका कि तू भीतर आ सके। तू भीतर तो आता, लेकिन चोर की तरह आता तो तेरा चित्त भीतर ना आ पाता, तेरा चित्त बाहर रहता। घबराया हुआ आता, चित्त तेरा बाहर ही जाने का रहता, लेता और भागता। अब तू आएगा तो निश्चिंत आ सकता है, तुम भीतर आ जाओ। वो चोर भीतर आया। यह आदमी अद्भुत था, हैरानी का था। वो बैठा, उसने पूछा कि कई बार मेरे मन में भी होता है कि ऐसी समता, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा अद्भुत अपरिग्रह मुझे भी कभी उपलब्ध हो, लेकिन मैं हूं चोर और इस नगर में बड़े से बड़ा चोर, और सभी साधु मुझे जानते हैं क्योंकि चोरों और साधुओं का गहरा संबंध है। वो एक दूसरे के दुश्मन है, तो सभी साधु मुझे जानते हैं। जब भी मैं उनके पास जाता हूं तो वो मुझे पहला उपदेश यही देते हैं कि तू चोरी छोड़, तब फिर कुछ हो सकता है। ये मुझसे छूटती नहीं, इसलिए बात वहीं रुक जाती है।
आप कुछ अद्भुत मालूम पड़ते हैं। क्या आपसे मैं पूछूं कि क्या मेरे जीवन में भी कोई क्रांति हो सकती है? क्या मैं भी कभी उस दशा को पा सकता हूं जो आपको है? नागार्जुन ने कहा, पहली तो बात तू ये समझ ले कि अब तक तू किसी साधु के पास नहीं गया, क्योंकि साधु को चोरी से क्या मतलब? वो क्यों कहेगा कि चोरी छोड़? साधु को चोरी से मतलब ही नहीं है। मैं तुझसे नहीं कहूंगा कि चोरी छोड़, क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसा तेरा अंतःकरण है वैसा तेरा आचरण है। आचरण में चोरी है तो अंतःकरण में भूल। सवाल आचरण का नहीं, सवाल अंतःकरण का है। अंतःकरण ठीक होगा, आचरण बदलेगा। मैं तुझसे नहीं कहता कि तू चोरी छोड़, तू चोरी खूब कर। मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहता हूं, चोरी तू होश पूर्वक कर। तो अजीब शिक्षा थी। नागार्जुन ने उससे कहा कि तू चोरी होश पूर्वक कर। जैसे ही मूर्छा आए तो चोरी मत करना, होश पूर्वक करना। अगर तू किसी का दरवाजा तोड़े तो बहुत सजग होकर तोड़ना, और तेरा चित्त वहीं रहे, तेरा ध्यान वहीं रहे कि मैं दरवाजा तोड़ रहा हूं। जब तू भीतर जाए और तिजोरी खोले तो तेरा ध्यान पूरा का पूरा तिजोरी तोड़ने में रहे, और जब तू रुपए निकाले तो तेरा ध्यान पूरा का पूरा रुपए निकालने में रहे। बस इतना तू करना, इससे तुझे चोरी में बड़ी कुशलता भी आ जाएगी, बड़ा ठीक से तू चोरी कर सकेगा, तेरा साहस भी बढ़ेगा और सब अच्छा होगा। तू जा। वो चोर ने पैर छुए, उसने कहा कि ऐसा उपदेशक मुझे कभी मिला नहीं। तो बड़ी अजीब बात आप कह रहे हैं, चोरी में कुशलता मेरी बढ़ाने के लिए उपाय बता रहे हैं, इससे क्या होगा? उसने कहा, तू कभी कुछ हो तो मेरे पास आना। वो 10 दिन बाद आया, उसने पैर नागार्जुन के पकड़े और उसने कहा कि आपने मुझे धोखा दे दिया। जैसे ही मैं चोरी करने जाता हूं और होश से जाता हूं तो मेरे पैर आगे नहीं बढ़ते, होश से जाता हूं तो पैर आगे नहीं बढ़ते। और कल तो मैं एक भवन में घुस गया, निश्चित मूर्छा में घुस गया। फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं तो होश में नहीं हूं, तो मैं तिजोरी के सामने खड़ा था। तिजोरी मैंने खोल ली थी, संपत्ति बहुत मेरे हाथ में थी, इतनी कभी मेरे सामने नहीं थी। सारा घर सोया था लेकिन मैं जागा हुआ था, ये मुश्किल हो गई। सारा घर सोया हुआ था, संपत्ति मेरे सामने थी लेकिन मैं जागा हुआ था, ये मुश्किल हो गई। संपत्ति छोड़कर वापस लौट आया। तब मैंने जाना कि दूसरों के सोने से चोरी नहीं हो रही है, मेरे सोने से चोरी हो रही है। और चोरी गई, क्योंकि जाग के मैंने अपने भीतर वो संपदा पा ली जो सो के मैंने बाहर बहुत खोजी और मुझे नहीं मिल सकी। भीतर एक ज्योति का, एक चैतन्य का अनुभव हुआ। तो मैं कहूं, कुछ और जीवन में बहुत करने जैसा नहीं है। करने जैसा है कर्म में ध्यान को संयुक्त। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी, चाहे कोई जूते सी रहा हो, चाहे कोई चोरी कर रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं कि कौन क्या कर रहा है। जो भी हम कर रहे हैं वो परिपूर्ण ध्यान से इंटीग्रेटेड हो, वो पूरा संयुक्त हो। ध्यान से संयुक्त होकर सब कर्म प्रार्थना बन जाते हैं, सब कर्म पवित्र हो जाते हैं। जो अपवित्र है वो होना बंद हो जाएगा, जो पवित्र है वो शेष रह जाएगा। और क्रांति ये होगी कि भीतर इस ध्यान पूर्वक कर्म के प्रवेश से उसका बोध होगा, जो चेतना है, वो जो आत्मा है, उसका बोध का बिंदु उपलब्ध हो जाए तो सब उपलब्ध हो जाता है। सारे धर्मों ने जो कहा, सारे ज्ञाताओं ने जो कहा, सारे संतों ने, साधुओं ने जो कहा, सारे तीर्थंकरों ने, ईश्वर पुत्रों ने, अवतारों ने जो कहा, वो उस एक बिंदु के उपलब्ध होने से उपलब्ध हो जाता है। परिधि को बदलने की बात नहीं, केंद्र को जागने और जीतने की बात है। और जो उसे जीतता और जानता है, वो इस जीवन में जो भी जानने जैसा है और जो भी जीतने जैसा है उसे जीत लेता है और जान लेता है। धन्यता उसे उपलब्ध होती है, आनंद और शांति उसे उपलब्ध होते हैं। उसे ज्ञात होता है कि मैं अमृत हूं, क्योंकि वो जो चैतन्य की शिखा है उसकी कोई मृत्यु नहीं है। और उसे ज्ञात होता है कि मैं देह से पृथक और अलग हूं। और उसे ज्ञात होता है कि कोई बंधन मेरे ऊपर नहीं, मैं परम स्वतंत्र हूं। और उसे ज्ञात होता है कि कोई कड़ियां मेरे ऊपर नहीं, मैं परम मोक्ष हूं। जो उस एक बिंदु को जानता है वो परमात्मा के सारे रहस्य को, राज को जानते हैं। वो बिंदु प्रत्येक के भीतर है और वो ज्योति सबके भीतर है। लेकिन कुछ
कुछ ज्योति को, तेल को जोड़ने की, दिए को जलाने की बात है।